उत्तराखंड निकाय चुनावों की तैयारियां पूरी। 23 जनवरी को मतदान होगा और इसके साथ ही 5405 प्रत्याशी यानी कि 5405 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे 30 लाख मतदाता। सीएम धामी ने 12 दिन में 52 चुनावी कार्यक्रम किए हैं। विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। बता दें आपको कि 23 जनवरी को मतदान होना है और इसके साथ ही 25 जनवरी को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। तो उत्तराखंड निकाय चुनावों की तैयारियां पूरी हैं और 23 जनवरी को मतदान होगा। साथ ही 5405 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे 30 लाख मतदाता। सीएम धामी ने 12 दिन में 52 चुनावी कार्यक्रम किए हैं और विपक्ष ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो खूब प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। जहां एक तरफ सरकार के नुमाइंदे तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी पूरी तैयारियां की गई। इन निकाय चुनावों में प्रचार प्रसार देखने को मिला जमकर। और बता दें कि कल आखिरी दिन था प्रचार प्रसार का। शाम 5 बजे ये प्रचार प्रसार की जो कवायद थी वो थम गई है। ऐसे में अब सिर्फ डोर टू डोर प्रचार प्रसार किया जा सकता है। तो 23 जनवरी को मतदान का इंतजार और उसके बाद 25 तारीख को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। तो 5405 प्रत्याशी मैदान में है जो कि अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में सीएम धामी ने बता दें कि 12 दिन में 52 चुनावी कार्यक्रम किए हैं। 12 दिन जिसमें 52 चुनावी कार्यक्रम मुख्यमंत्री धामी की तरफ से किए गए और जमकर रैलियां की हैं, रोड शोज किए हैं, जनसभाओं को संबोधित किया है। तो ये निकाय चुनाव का रण बेहद दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब प्रचार प्रसार थम चुका है। वहीं 23 जनवरी को मतदान का इंतजार है। धनराज गर्ग हमारे साथ में जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। धनराज, उत्तराखंड में निकाय चुनाव जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए प्रचार प्रसार की बात करें तो तमाम जो पार्टीज हैं सभी की तरफ से यहाँ पर जी तोड़ मेहनत की गई। मुख्यमंत्री धामी की बात करें तो अकेले उन्होंने 12 दिन में 52 चुनावी कार्यक्रम कर लिए हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है 12 दिन में 52 चुनावी कार्यक्रम करने का। एक बात तो साफ है कि भले ही ये निकाय चुनाव हो लेकिन इसकी महत्ता, इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जैसे कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में देखने को मिलती है। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव की जो तारीख है वो बेहद नजदीक आते थे। यानी कि मात्र 22 घंटे भी नहीं बचे हैं कि उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव का जो मतदान है वो होता हुआ नजर आएगा। यानी कि 23 तारीख को मतदान होना है और उससे पहले देखिएगा कि तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे निर्दलीय हैं, चाहे वो बीजेपी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, कहीं ना कहीं अपनी प्रचार प्रसार में अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आई। हालांकि जो प्रचार प्रसार है वो 21 तारीख की शाम 5 बजे थम गया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं डोर टू डोर जो प्रत्याशी हैं वो अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन वही देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12 दिन में 52 चुनावी रैलियां की हैं, जिसमें से कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि एक बड़ा आंकड़ा ये है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। क्योंकि विधानसभा चुनाव की यदि हम बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं इस तरह के प्रचार प्रसार होते हुए देखा है। लेकिन निकाय में पहली बार इस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 52 रैलियां की है, ये एक अपने आप में बड़ी बात है। और वही देखिएगा कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं लगातार प्रचार प्रसार में जुटा हुआ था और तमाम विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का प्रचार प्रसार है वो धीमी गति से होता हुआ नजर आया। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12 दिनों के अंदर 52 कार्यक्रम करना एक अपने आप में बड़ी बात है और इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार तैयार रहती है। और अब देखिएगा कि निर्वाचन आयोग की तरफ से भी पूरी तैयारियां उत्तराखंड के अंदर कर ली गई है, क्योंकि कल चुनाव होना है और उससे पहले सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो तमाम जो सुरक्षा कर्मी है उनको भी तैनात किया गया है और इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों की भी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन इसके साथ ही अब क्योंकि देखिए तमाम जो दल है यहाँ पर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं चुनावों के लिए, ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है क्योंकि 23 तारीख को वोटिंग होनी है। अगर यहाँ पर बात की जाए जनता की तो जनता इन चुनावों को कैसे देखती है? क्योंकि जाहिर तौर पर ये जो चुनाव होते हैं सीधे जनता से जुड़े होते हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं, उनके जो जनप्रतिनिधि उनके सामने खड़े होते हैं उनसे वो काफी हद तक नजदीक रहते हैं या आमने सामने रहते हैं, अपनी बातों को उनके सामने रख पाते हैं। तो इन चुनावों में जनता में कितना उत्साह देखा जा रहा है? बिल्कुल देखिए यदि हम विधानसभा की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें तो वो चुनाव कहीं ना कहीं अलग तरीके से होते हैं और जो निकाय चुनाव है वो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों पर होते हैं और स्थानीय मुद्दे सीधे सीधे जनता से जुड़े होते हैं और जनता कहीं ना कहीं उन मुद्दों को लेकर ही अपना मतदान करती है। और देखा जाए कि जो यदि मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो तमाम जो मुद्दे हैं वो सड़क, पानी और बिजली के मुद्दे लोकल रहते हैं। उन्हीं मुद्दों पर कहीं ना कहीं ये चुनाव होता है और
उन मुद्दों को बुनाने में अब कौन कामयाब होता है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब देखिएगा कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं जनता का उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं सीधे सीधे प्रत्याशी से जुड़ी हुई है और स्थानीय जो निकाय चुनाव है उनको लेकर कहीं ना कहीं जो जनता है वो अपना प्रत्याशी खुद चुनती है, यानी कि वो अपना मत खुद देने की कोशिश करती है। और लगातार देखा भी जाता है कि जब मतदान पर मत करने के लिए जनता पहुंचती है तो कहीं ना कहीं वो अपने उसी प्रत्याशी को मत करती है कि जिसको वो चुनना चाहती है, क्योंकि इस चुनाव में कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो काम करने वाला प्रत्याशी है उसी को चुना जाता है। और अब ये कहना मुश्किल होगा कि जनता किसको चुनती है, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता किसके ऊपर विश्वास जताती है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी कहा जाए कि जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी हैं। बिल्कुल। और देखिए तमाम यहाँ पर अगर पोलिंग पार्टीज की बात की जाए तो जाहिर तौर पर वो लोग निकल गए होंगे बूथ के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो पोलिंग पार्टी की यदि मैं बात करूं, यदि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करूं तो जो पोलिंग पार्टियां हैं वो पहले से ही निकल चुकी हैं और आज शाम तक वो वहां पर पहुंच भी जाएंगी। लेकिन वहीं मैदानी क्षेत्रों की बात करूं, राजधानी देहरादून की बात करूं या हरिद्वार की या फिर उधम सिंह नगर की, तो कहीं ना कहीं आज शाम तक जो पोलिंग पार्टियां हैं वो सभी अपने स्थान पर पहुंच जाएंगी। और कल मतदान होना है तो कल सभी का एक लक्ष्य है कि कहीं ना कहीं जो मतदान होना है उसको सफल बनाए। ठीक है। अब इसके साथ ही सुरक्षा के इंतजामों की अगर बात करें तो किस तरह की व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल। देखिए यदि सुरक्षा की मैं यहाँ पर बात करूँ तो कहना कि 28,000 से भी अधिक जो पुलिसकर्मी हैं वो सुरक्षा दृष्टि से लगाए गए हैं और वो कहीं ना कहीं बूथों की निगरानी करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही जो सीआरपीएफ है वो भी लगाई गई है। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि राजधानी देहरादून के जो एसएसपी हैं अजय सिंह, वो लगातार कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग भी लेते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर उनको निर्देश भी दे रहे हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई शरारती तत्व यदि इस तरह का हुड़दंग मचाने की कोशिश करता है तो उसको ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। तो कहा जा सकता है कि सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन बिल्कुल तैयार हो चुका है और तमाम जो प्रशासन है वो भी सुरक्षा की दृष्टि से अपने अपने स्थानों पर पहुंच चुके हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे हरिद्वार से खबर, जहां पर मतदान की तैयारी में जुटा प्रशासन और अधिकारियों ने व्यवस्था का जायजा लिया है। जिले में बनाए गए 2025 मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, हर स्थिति पर प्रशासन की पैनी नजर है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर मतदान की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। आला अधिकारियों ने व्यवस्था का जायजा लिया है। जिले में 2025 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। हर स्थिति पर प्रशासन की पैनी नजर दिखाई दे रही है। तो बता दें आपको कि हरिद्वार में मतदान को लेकर प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। आला अधिकारियों ने व्यवस्था का जायजा लिया है। जिले में 2025 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई है। हर स्थिति पर प्रशासन की पैनी नजर है। बड़ी जानकारी निकाय चुनावों को लेकर। वहीं टिहरी में भी थमा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जमकर हुआ शक्ति प्रदर्शन। सभी प्रत्याशियों ने जमकर प्रचार किया। सभी ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। तो बता दें कि टिहरी में जहां पर चुनाव प्रचार थमा, प्रचार के आखिरी दिन जमकर शक्ति प्रदर्शन हुआ। सभी प्रत्याशियों ने जमकर प्रचार प्रसार किया है। सभी ने अपनी अपनी जीत का दावा भी किया है। टिहरी से खबर है, जहां पर चुनाव प्रचार थमा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रचार के आखिरी दिन जमकर शक्ति प्रदर्शन हुआ है और सभी प्रत्याशियों ने जमकर प्रचार भी किया है। तो सभी ने अपनी अपनी जीत का दावा किया।